अरस्तु के विचारों का मूल्यांकन। मूल्यांकन का मतलब होता है अब हम उसको कंक्लूज कर रहे हैं, उसको उपसंहार कर रहे हैं, जो जो उन्होंने बातें की अब उनका मेन कर रहे हैं। तो इनकी आलोचना भी बहुत सी हुई, आलोचना हुई थी अरस्तु। देखो कोई भी विद्वान ऐसा नहीं गया इकोनॉमिक्स में जिसकी आलोचना ना हो। आलोचना नहीं होगी तो आगे विचार ही नहीं आएगा, है ना। अगर हम किसी को मान लेंगे कि यही भगवान है तो फिर दूसरे भगवान ही नहीं बनेंगे सब, हैं, तो दूसरे अच्छे आदमी ही नहीं बनेंगे। उनकी आलोचना हमने मान लिया, किसी ने आके कहा नहीं ये ऐसे नहीं है, ऐसे होंगे। अगर ऐसे नहीं होते तो बहुत सारे धर्म नहीं होते ना। आज एक ही धर्म होता है, एक भगवान होता है, एक धर्म होता है, लेकिन बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारे भगवान हैं। तो आलोचना अरस्तु स्थान बहुत ऊंचा है, परंतु इनके विचारों की कई आलोचनाएं की जाती हैं। जैसे अरस्तु ने आदर्श राज्य की नहीं बल्कि राज्य के आदर्शों का वर्णन किया। आदर्श राज्य नहीं बल्कि राज्य के आदर्श क्या क्या होने चाहिए उसको किया है। जैसे उन्होंने ये नहीं कहा कि राज्य इस तरह का होना चाहिए, अच्छा राज्य कैसे होना चाहिए, बल्कि ये कहा कि जो राज्य में रहने वाले हैं वो लोग कैसे होने चाहिए। उन्होंने कस्बों की और गाँवों की, शहरों की, सब की परिभाषा दी। तो वो सब किस में आते हैं? राज्य के अंतर्गत आते हैं। राज्य की परिभाषा, आदर्श राज्य की परिभाषा उन्होंने नहीं दी। अब उनका व्यक्तिगत संपत्ति का सिद्धांत, उन्होंने जो संपत्ति का सिद्धांत दिया उसकी भी आलोचना हुई कि उन्होंने कहा मनुष्यों के लिए स्वामित्व छोड़ना ना तो सरल है और ना ही व्यक्ति अपनी संपत्ति को दूसरे के उपयोग के लिए देना चाहता है। इन्होंने कहा था कि पहले की जो व्यवस्था थी वो ये थी कि जिसकी संपत्ति होती है वो अपने परिजनों को छोड़ जाता है, अपने परिजनों को दे जाता है। लेकिन इनका विचार था कि वो परिजनों की नहीं रहती संपत्ति उसकी होती है जो कमाता है। तो ये कहते हैं कि वो ना तो किसी को देना आसान होता है ना छोड़ना आसान होता है, तो क्या लेके जाता है क्या? तो ये आलोचना हुई। डेनिंग का मानना है कि अरस्तु पूंजी के महत्व को समझाने में पूर्णतः असफल रहे हैं, इसलिए ब्याज के संबंध में उनका विचार अति प्राचीन और असंगत है। उनके जो ब्याज के सिद्धांत हैं, उस समय खेती थी तो खेती के आधार पर वो ब्याज की बात करते हैं। तो उस समय ब्याज का जो सिद्धांत था आपके ब्याज के सिद्धांत से बहुत अलग है। अब हम लोग ब्याज मुद्रा में देते हैं, है ना, जो भी कुछ करते हैं मुद्रा में लेन देन करते हैं। उस समय क्या था? उस समय अनाज के रूप में हुआ करता था, ज़मीन के रूप में हुआ करता था, या और भी जो उनके मापक थे, जैसे कोदे एक अनाज हुआ करता था, है ना, वो बहुत दिन चलता था, खराब नहीं होता था, तो उसको लोग लेन देन के रूप में किया करते थे। और जो आपके बहुत सारे सबके नाम नहीं आते हैं मुझे, अब चूँकि हमारी जो स्थानीय लैंग्वेज है आप लोग नहीं समझोगे तो इसलिए उसका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है। वो एक शंख के टाइप का होता था ना, ऐसे उसके पेट में, वो जो आप लोग उसको खेलते थे, खेल में यूज़ करते थे, तो वो सब यूज़ किया जाता था। तो वो अब उसमें और अब में अंतर हो गया है। और साम्यवाद का जो उनका विचार था, साम्यवाद, अरस्तु साम्यवाद के विचारक थे। साम्यवाद का मतलब ये होता है कि अगर किसी व्यक्ति ने, कोई व्यक्ति 20,000 कमा रहा है और कोई व्यक्ति 0 कमा रहा है, तो इसका 10,000 उठा करके इसको दे दिया जाएगा और जब ये 10,000 बराबर, ये कोई काम नहीं कर रहा है, ये काम कर रहा है, तो इसकी 10,000 उठा के इसको दे दिया गया, दोनों को बराबर कर दिया गया। ये साम्यवाद है। तो ये साम्यवाद की आलोचना हुई कि इस तरह से तो आलसियों की संख्या बढ़ जाएगी, है ना, जो काम नहीं करना चाहते उनकी संख्या बढ़ जाएगी। और अरस्तु के महत्व के विषय में एरिक रोल ने ठीक ही लिखा है। यदि प्लेटो सुधारकों की लंबी कतार के अग्रणी व्यक्ति थे
तो उनके शिष्य प्रथम विश्लेषणवादी अर्थशास्त्री थे। वे अविभाजन वर्ग से संबंधित नहीं, वो अभिजात्य वर्ग से संबंधित नहीं थे और एक नवीन समाज के विकास के संबंध में अधिक उदार थे। मतलब कह रहे हैं कि जो सिद्धांत प्लेटो ने बनाया था, अरस्तु ने उसका वर्णन किया, अरस्तु ने उसका विस्तार किया। तो प्लेटो इनके गुरु थे अरस्तु के, तो प्लेटो ने जो जो भी सिद्धांत दिए, अरस्तु ने उन सिद्धांतों की व्याख्या की, उन सिद्धांतों को और आगे बढ़ाने का काम किया। और कह रहे हैं कि ये अभिजात वर्ग से नहीं थे, मतलब ये एलिट वर्ग के नहीं थे, अच्छे उसमें नहीं थे, मतलब बड़े जो लोग होते, जिनको हम लोग यहाँ पे धनी बोलते, अमीर बोलते, अच्छे लोग बोलते, ये उस कैटेगरी के नहीं थे, लेकिन फिर भी ये उदारवादी थे, यानी सबके प्रति इनकी उदारता रहती थी। ये किसी के प्रति वो आलोचना या भेदभाव नहीं किया करते थे। तो ये जो है इनके अरस्तु के आर्थिक विचार थे और उसकी आलोचनाएं थी, जिसको हम मूल्यांकन कह रहे हैं। तो मूल्यांकन में अच्छा खराब सब होता है, लेकिन फिर भी हमने यहाँ पे ज़्यादा आलोचनाओं की बात किया है, तो सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं।